नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से तबाही मची। पहाड़ों से पानी के साथ मलबा बहकर घरों में घुसा। स्कूल और सड़कों को भी पहुंचा नुकसान। यूपी के फतेहपुर में बारिश की वजह से यमुना उफान पर है। जमकर तबाही मचा रही है। यमुना की बाढ़ से कई गांव तालाब में तब्दील हुए। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे कई गांव में मुश्किलें बढ़ गई। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। मलबा गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद। प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम जारी। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। गंगा किनारे बसी कई कॉलोनियां तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर। यूपी के बांदा जिले में यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं। केन नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके बाढ़ के पानी से घिर गए। हमीरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। हथनी कुंड और दोहलपुर बांध से नदी में छोड़ा गया पानी। यूपी के इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव में पुल टूट गया। बिहार के खगड़िया में सैलाब से आई मुसीबत। लोगों के घरों में घुस रहा है गंगा नदी का पानी। कई एकड़ खेत हुए जलमग्न। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से रिहायशी इलाकों में बड़ी मुश्किलें। नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के औरैया जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। पीड़ितों ने प्रशासन पर राहत सामग्री न देने का आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में बारिश और बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। नेशनल हाईवे में भरा बाढ़ का पानी। यूपी के सोनभद्र में बाढ़ में डूबा पुल। सैलाब के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर पुल पार करने को मजबूर हुए लोग। यूपी के हमीरपुर जिले में बाढ़ के बीच कॉलेज के अंदर लगे पेड़ पर अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए। पानी भरने की वजह से सड़क पर हो रही है गंगा आरती। राजस्थान के धौलपुर में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के नांगलोई में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों की घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के नेतसराय इलाके में हुई फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के जौनपुर में कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में एक आदमी को पेड़ से बांधकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। बिहार के बेगूसराय जिले में अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शातिर बदमाश के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश की 8 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। महाराष्ट्र के नाला सोपारा रेलवे स्टेशन से 3.5 साल के बच्चे का अपहरण। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में एक आदमी और महिला के पास दिखाई दिया बच्चा। दोनों पर बच्चे का अपहरण करने का आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा के एक मंदिर में चोरी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने आई। मंदिर से भगवान के गहने लेकर फरार हुआ चोर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू ने एक महिला पर हमला किया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनाली केस में गोवा के कार्लेस क्लब का मालिक गिरफ्तार। ड्रग्स लाने वाला कोरियर बॉय भी गिरफ्तार। क्लब के बाथरूम से बरामद की गई थी ड्रग्स। सोनाली फोगाट मामले में आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को ड्रग्स दिए गए थे और पुलिस ने उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। सोनाली फोगाट मौत केस में सुखविंदर सांगवान का नाम आने पर परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सुखविंदर के परिवार वालों ने कहा किसी आपराधिक गतिविधि में कभी शामिल नहीं रहा। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया, जिसमें गोल्डी बराड़ समेत विदेश में बैठे 4 गैंगस्टर के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद जल्द नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी की जम्मू कश्मीर में पहली यूनिट बनेगी।
दिल्ली में शराब नीति पर बीजेपी आर पार के मूड में है। आज बीजेपी दिल्ली में 7 अलग अलग जगह पर पद यात्रा निकालेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। झारखंड में आज जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की बैठक होगी। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर यह चर्चा की जाएगी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के दिल्ली में होने वाले शो को दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने से इंकार कर दिया। मुनव्वर फारूकी का शो पश्चिमी दिल्ली में 28 अगस्त को होना था। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से मृतक को ठेले पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। अस्पताल प्रबंधन की ओर से नहीं मिली एम्बुलेंस। बिहार के छपरा में नगर निगम और नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों के हड़ताल से कामकाज पूरी तरीके से ठप। असम के गोवालपोरा से 4 और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। आतंकी संगठन अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े हैं 4 संदिग्ध। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए घुसपैठिए से सेना और एजेंसियां फिलहाल पूछताछ कर रही हैं। सेना ने कश्मीर के सोपोर इलाके से 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इनके पास से सेना को हथगोले और पाकिस्तानी झंडे बरामद हुए। नोएडा में बने ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टावर के आसपास 10 ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई स्पीड कैमरा और कई स्पेशल ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी आज अहमदाबाद को अटल ब्रिज का तोहफा देंगे। साबरमती रिवरफ्रंट पर बनाए गए फुट ओवर अटल ब्रिज का पीएम आज उद्घाटन करेंगे। खाती उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गुजरात के कच्छ में कल पीएम मोदी स्मृति वन का उद्घाटन करेंगे। साल 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया ये स्मृति वन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को करेंगे सम्मान। जम्मू में 13 साल बाद पाकिस्तान की जेल से सजा काट रहा घर लौटा शख्स अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, बंद कमरों में दी जाती थी यातनाएं। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए बैन को हटा दिया। साथ ही भारत को फिर से अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी सौंप दी है। पाकिस्तान में भारी बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़। नींव कमजोर होने से भर-भरा कर गिरी एक इमारत। पाकिस्तान में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सिंध प्रांत में बाढ़ की वजह से कई लोग प्रभावित हुए। साथ ही खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आपातकाल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के कोहिस्तान जिले में मदद न मिलने से 5 लोग बाढ़ में बह गए। बाढ़ के बीच फंसे 5 लोग 5 घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन उनका रेस्क्यू नहीं किया गया। पाकिस्तान ने दूसरा जंगी जहाज तैयार किया। चीन की मदद से पाकिस्तान ने बनाया ये जहाज। फिलीपींस में 82 यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने चालक दल समेत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में कुछ यात्री घायल। और देश के 24 घंटे में कोरोना के 9,520 नए मामले सामने आए। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब भी 87,000 के पार।